मेडिटेशन स्टार्ट्स। सब लोग अपने नेत्र बंद कर लें, हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर दें, शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें। अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ले जाकर और अंदर जाके बीच के पॉइंट पे ले जाएं, जो कि ज्ञान चक्षु का बिंदु है, आज्ञा चक्र। वहां पर अपने आप को स्थिर कर दें। आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर दृष्टि रखें, जिसे हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। अपने आप को बाहरी संसार से धीरे धीरे हटा के पूरा कंसंट्रेशन भीतर की ओर रखें। अपने सांसों की ओर ध्यान दे दें। एक लंबी गहरी सांस ले लें, छोड़ें। ये अभ्यास 3 बार करें। सांस लें, छोड़ें, एक बार फिर से, छोड़ें। इस बार जब आप सांस लेंगे, सांस लेते हुए पूरे शरीर को भी देखें कि कोई शरीर में खिंच या तनाव तो नहीं, और फिर सांस छोड़ते हुए उस तनाव को ही मुक्त कर दें। कहीं पे कोई आपको टाइट लग रहा है, कोई पार्ट, कहीं पे स्ट्रेचिंग लग रही है, कहीं पे पेन लग रहा है, उसे एकदम से रिलीज कर दें जब आप सांस छोड़ते हैं। सांस लेते हुए पूरे शरीर को देख लें, छोड़ते हुए उसे, उस पार्ट को एकदम से स्ट्रेच में से ढीला कर दें। प्रारंभ करते हैं, 3 बार ये करेंगे। सांस ले लें, देखें, छोड़ दें। छोड़ते वक्त फील करें कि सारा मेरा शरीर रिलैक्स हो गया है। कहीं कोई खिंच नहीं, कोई क्रिया नहीं चल रही है। मैं बिल्कुल अपने आप को लूज, ढीला फील कर रहा हूँ। फिर से एक बार सांस ले लें, देखें, छोड़ दें। अंतिम बार प्रयास करेंगे, और इस समय कोई भी कहीं कोई खिंच ना हो, पूरा ढीला हो जाए शरीर। पूरे शरीर को देख लें, सांस लेते हुए, छोड़ें। पूर्णता से अपने आप को रिलैक्स करें। और अब 3 बार मात्र सांस को देखें। सांस को ले नहीं, सांस आ रही है, जा रही है, उसके ऊपर दृष्टि रखें और उसकी आवाज को सुने। या तो आपको सो हम की आवाज आ रही होगी, या तो हंस की आवाज आ रही होगी। पूरा कंसंट्रेशन सांसों की ओर, कहीं और मन को ना जाने दें। अब अपनी स्थिति को आज्ञा चक्र में लेके बैठ जाएं। आज्ञा चक्र से मैंने कहीं हिलना डुलना नहीं है। अपने पूरे शरीर के इस यंत्र को आज्ञा दे दें। आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सारे बटन्स को अपने कंट्रोल में रखें। कोई भी बटन अननेसेसरी प्रेस नहीं हो जाना चाहिए। ये आपका टूल है, ये आपका खुद का यंत्र है, इसे अपने आज्ञा अनुसार चलाएं। ये अपनी मर्जी से ना चले। जहां मन करे कान की जो शक्ति है चली जाए, कुछ और सुन के लेके आए नहीं। जहां मन करे आंखों की शक्ति चली जाए, किसी रूप को पकड़ के लेके आए नहीं। जहां मन करे
वह मन चला जाए, विचारों को उठाकर लेकर आए, अंदर कचरा भरता रहे। नहीं, इसे अपने नियंत्रण में रखें। बाहर के जो विचार है अननेसेसरी, वो कचरा है जो भरते रहते हैं हम लोग, अपना स्टोर फिल करते रहते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर इस स्टोर को खाली करते हैं। इससे अच्छा हम स्टोर भरे ही ना। ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि अपने अंदर के इस मल को खाली करते जाएं, मार्जन करते जाएं, इसे पूर्णता से स्वच्छ करते जाएं। तो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में स्थिर कर दें, वहीं पे अपनी स्थिति बनाए, अपनी मतलब अपने आप को वहां पे स्थिर कर दे। मैं जिसको हम बोलते हैं कि मैं, वह मैं को आज्ञा चक्र में ले आइए। अब आज्ञा चक्र में बैठ के जहां जहां मैं बोलूं वहां वहां देखिए मन के द्वारा, क्योंकि इस वक्त आप अपने मन को भी आज्ञा चक्र में लेके आए हो, सारी इंद्रियां को भी लेके आए हो, अपनी बुद्धि को भी ले आए हो, क्योंकि जो मैं है वह इन सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा जो फैमिली है, पूरा ये जो घर के सारे मेंबर्स हैं, कौन? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये सब आके आपके साथ बैठ गए हैं आज्ञा चक्र में। अब कोई किधर नहीं जा रहा है, हमने आज्ञा चक्र में सबको बंद करके बिठा दिया है। अब प्रारंभ करते हैं। यहाँ हम बैठे हैं, मन के द्वारा हम बाहर देखते हैं, बाहर की वस्तुओं को देखें। हर जगह पर पेड़, पौधे, वृक्ष इत्यादि हैं। क्या वो मैं हूं? नहीं, मैं आज्ञा चक्र में बैठा हुआ हूं, मैं उनसे अलग हूं, वो मैं नहीं हो सकता। वो सब बाहर है और मैं अंदर हूं। वो मेरे ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं देखने वाला हूँ उनको, और वो मेरे दृश्य है। वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देखने वाला हूँ। सो आई एम सेपरेट। उनको डिलीट करते जाइए अपने आप से कि वो मैं नहीं हो सकता। इसी तरह से बाहर के जितने भी मनुष्य हैं उनको देखिए, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, घर के और सदस्य। क्या वो मैं हूं? नहीं, मैं उनसे भिन्न हूं। वो मैं नहीं हो सकता। वो अलग है, मैं अलग हूं। उसको अलग कर दीजिए। वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आज्ञा चक्र में स्थिर हूं। मैं स्वयं को आज्ञा चक्र में स्थिर करके बैठा हुआ हूं। वो मैं नहीं हूं। उनको भी अपने से डिलीट कर दीजिए। वो मैं नहीं हूं। पूरे पंच महाभूत देखिए बाहर। पृथ्वी को देखिए, क्या पृथ्वी मैं हूं? नहीं। जल को देखिए, सागर है, कुआं है, नदियां हैं, क्या वो मैं हूं? नहीं, वो अलग है। वायु को देखिए, अग्नि को देखिए, 4 प्रकार की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, ग्रस्त की अग्नि, शमशान की अग्नि। उन सब अग्नियों से मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं वो नहीं हो सकता। वो अलग है, मैं अलग हूँ। वायु को देखिए, जो वायु बाहर चल रही है, वो मैं हूं? नहीं, वो भी नहीं हूं। और ऊपर देखिए, आकाश बाहर है, मैं इनसे अलग हूं। तो बाहर की सारी जितनी भी दृष्टि गोचर हो रही है मेरी मन से, मैं उनसे अलग हूं। उनको मैं देख पा रहा हूँ। जिनको मैं देख पा रहा हूं, तो वो देखने वाली कोई चीज है। तो मैं जिसको देख रहा हूं, मैं तो अलग हो गया। वो चीज मैं कैसे हो सकता हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ? जो भी चीज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है, वो चीजें हैं, वो वस्तुएं हैं, वो पदार्थ है। वो मैं नहीं हो सकता। इस तरह से अपने आप को अलग करते जाइए। बाहर के पदार्थों से आपने अपने आप को अलग कर दिया है। बाहर की पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर दो।
सारा संसार जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है, वो चीज़ें मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर है। मैं तो अंदर बैठा हुआ हूँ, वो कैसे हो सकता हूँ मैं? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। चलिए और अब आगे चलते हैं। बैठे-बैठे आज्ञा चक्र में मन को द्वारा अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरी शरीर की अपनी त्वचा को देख लीजिए। ऊपर से नीचे ये जो पुतला आपको बैठा हुआ मिल रहा है, जिसको आप देख रहे हो, ये सारी स्किन को देखिए, सारे पूरे अपने शरीर को देखिए। अब इस शरीर में से देखते हैं, ये जो टाँगे हैं, क्या टाँगे मैं हूँ? नहीं, मैं तो आज्ञा चक्र में बैठा हुआ हूँ। टाँगे मैं कैसे हो सकता हूँ? ये टाँग है, इसको काट दो, अगर इसमें डायबिटीज़ हो जाती है, काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो टाँग काट दी जाती है। तो टाँग काटने पर मैं तो नहीं मरता, मैं तो अलग हूँ। टाँग कटने पर अगर टाँग ही मैं होता तो मैं ही मर जाता। तो टाँग कटने से तो मैं मरता नहीं, तो मैं अलग, टाँग अलग। तो टाँगे मैं नहीं हो सकता। इसी तरह हाथ, टाँगों को डिलीट कर दो, वो मैं नहीं हूँ। हाथों को देखो, हाथ भी ऐसे ही है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट जाने से मैं मरता नहीं। तो मैं अलग आज्ञा चक्र में बैठा हुआ हूँ और ये हाथ अलग है, मैं हाथ नहीं हो सकता। इसको भी डिलीट कर दीजिए। आँखों को देखिए, आँखों की रोशनी चली जाती है, कई बार आँख दिखाई भी नहीं देता है, मोतिया हो जाता है इत्यादि। तो आँख जाने से मेरी मृत्यु नहीं होती है। मेरी मृत्यु मतलब मैं खत्म हो जाता हूँ, नहीं। तो मैं इस आँख से भी अलग हूँ। ये आँख मैं नहीं हूँ, आँख अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। आँख को मैंने अपने साथ जोड़ के बोल दिया है कि मेरी आँख, मेरी और आँख 2 चीज़ों को हमने जोड़ा है। अब हम इसको अलग कर रहे हैं। मेरी को अलग कर रहे हैं, आँख को अलग कर रहे हैं। कि मेरी और आँख, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, 2 को तोड़ते हैं, वैसे हम तोड़ रहे हैं। मेरे को जो मैं हूँ उसको मैं अलग कर रहा हूँ, आँख को अलग कर रहा हूँ। आँख अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। इसी तरह नासिका, नाक है, लेकिन नाक है, कोई बात नहीं, मैं नाक से अलग हूँ। जिह्वा है, मैं जिह्वा से अलग हूँ, मैं जिह्वा कैसे हो सकता हूँ? जिह्वा एक जीभ है जिसको मैं देख पा रहा हूँ, वो रस चाटती है, उसके चाटने को मैं देखता हूँ। ये जिह्वा आगे से वाणी के साथ बोलती रहती है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं अलग हूँ। मेरी नाक, मेरे को अलग कर दो, नाक को अलग कर दो। मेरे कान, मेरे को अलग करो, कान को अलग करो। तो कान मैं नहीं, नाक मैं नहीं, जिह्वा मैं नहीं, आंखें मैं नहीं, हाथ मैं नहीं, पैर मैं नहीं। पूरे शरीर की त्वचा को देख लो, क्या ये सारी स्किन मैं हूं? नहीं, मैं अलग हूं। आज्ञा चक्र में बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं। तो जिसको मैं देख रहा हूं वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं अलग हूं। मैं त्वचा भी नहीं हूँ। पूरा ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। इसमें कौन-सी चीज़ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? पूरा ही तो देख रहा हूँ। तो जिसको मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं अलग, देखने वाली चीज़ अलग। तो मैं अलग हूँ और ये अलग है। इसको अलग कर दो। स्थूल शरीर मैं नहीं,
मैं आज्ञा चक्र में स्थिर हूँ। अंदर चलते हैं, सूक्ष्म शरीर में चलते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमको जो आभास होता है वो मन का होता है। मन में विचार आते हैं, जाते हैं। मेरे विचार, मेरे और विचार अलग कर दो। मेरे को, जहां से हमने मेरे को जोड़ा, उस जोड़ को अलग कर दो। मेरे को अलग कर दो, विचार को अलग कर दो। विचार जड़ है, उसको अलग कर दो, मेरे को अलग। तो इस वक्त मैं मन को भी देख रहा हूँ, मन के विचारों को भी देखता हूँ। और हर वक्त जब विचार चल रहे होते हैं तो मुझे पता चलता है कि विचार चल रहे हैं। मैं विचारों को देख पाता हूँ। तो जिस चीज को मैं देख पा रहा हूँ वो मैं नहीं हो सकता। मेरे मन में ऐसे विचार आए, मेरा मन ये करने को इच्छा करता है, मेरे मन में ऐसे हुआ कि मैं ऐसे करूं। तो मेरे मन में, मेरे को अलग करो, मन को अलग करो। मेरे मन में आया ना, मैं तो मन नहीं हूं, तो मैं मन से अलग हूं। मैं आज्ञा चक्र में बैठ के इस मन के विचारों को देख पा रहा हूं। मैं मन नहीं हो सकता। मन अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। मन एक विचारों का स्टोर है, जहाँ विचार आते हैं, विचार जाते हैं। मैं विचार के आने को भी देखता हूँ, मैं विचार के जाने को भी देखता हूँ। तो मैं विचार नहीं हो सकता, मैं इससे अलग हूँ। बुद्धि, बुद्धि एक निश्चय पर पहुंचती है। मन जब भी बोलता है ये ठीक है, ये गलत है, मन एक दृढ़ता पे आ जाता है कि हाँ, ये मुझे काम करना है। आई एम ओके विद दिस। मेरी बुद्धि आज काम ही नहीं कर रही है। जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो मैं अपनी बुद्धि को देख रहा होता हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि को देखने वाला हूँ, मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ। आई एम लुकिंग at someone. When I am looking at someone, so that someone is different from me. How can I be that separate? मैं बुद्धि नहीं हो सकता। मैं बुद्धि के इंटेलेक्ट को पूरी तरह से देखता रहता हूँ, अंडरस्टैंड करता रहता हूँ, मेरी बुद्धि क्या कर रही है। मैं बुद्धि से भी अलग हूँ। चित्त, चित्त सिमरन शक्ति है, मेमोरीज है। जो भी चीज संशय से रहित हो जाती है, जब मैं श्योर हो जाता हूँ, मन संकल्प विकल्प करके बुद्धि को दे देता है, बुद्धि निश्चय करके फाइनल कर देती है, फिर मैं उसका रट्टा लगाता हूँ। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मुझे श्लोक थोड़ा समझ आता है, थोड़ा नहीं समझ आता है। फिर गुरु के ज्ञान से, पढ़ने से मुझे फाइनली हो जाता है कि हाँ, ये ठीक है। फिर बुद्धि मेरी निश्चय कर लेती है कि ये श्लोक अब मैं ठीक से बोल रहा हूँ, अब ये परफेक्ट है, अब इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। जब परफेक्शन आ जाती है, तब चित्त उस श्लोक को रट्टा मारता है, सिमरन करता है, याद करता है। वो जो याद करने की चीज है उसको भी मैं देखता हूँ। मन जो बोलता है ये ठीक बोल रहा है, तू ये ठीक नहीं बोल रहा है, उसको भी मैं जानता हूँ। बुद्धि निश्चय कर लेती है कि हाँ, अब तू ठीक बोल रहा है, उसको भी मैं देखता हूँ। तो इन तीनों के कामों को मैं देख रहा हूँ। तो मैं इन तीनों के काम कैसे हो सकता हूँ? मैं देखने वाला इनसे अलग हूँ। चित्त में जो सिमरन होता है, जो मेमोरी डेवलप हो जाती है, तो मैं उस मेमोरी को भी जानता हूँ। मुझे ये चीज याद आ गई, ऐसे मैं बोलता हूँ, तो मैं वो याद आने वाली चीज कैसे हो सकता हूँ? चित्त के भीतर जो मेमोरीज पड़ी हुई हैं, वो मेमोरीज मैं नहीं हो सकता, वो तो मेमोरी है। आई एम सेपरेट, आई एम लुकिंग एट दैट मेमोरी।
उस सिमरन को मैं देख रहा हूँ। मैं आज्ञा चक्र में बैठा हुआ हूँ, तो मैं मन के विचारों को भी देखता हूँ, बुद्धि क्या बोल रही है, समझ रही है, उसको भी मैं देखता हूँ, और चित्त उसको सिमरन करके याद कर लेता है, उसको भी मैं देखता हूँ। तो मैं मन भी नहीं हो सकता, मैं बुद्धि भी नहीं हो सकता, मैं चित्त भी नहीं हो सकता। अब आ जाता है ईगो। ईगो क्या है? अहंकार, मेरापन। ये जो मैंपन अहंकार है, ये मैं हूं। मैं हूं, लेकिन कौन सा मैं हूं? इस शरीर वाला मैं नहीं हूं। ये शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं इनसे अलग, इन सबको देखने वाला, इनका दृष्टा, साक्षी। ये सब जड़ है, आने जाने वाले हैं। मैं इनसे अलग शिव तत्व हूं। मैं इनसे अलग चेतन तत्व हूं। अपने आप को आज्ञा चक्र में ही स्थिर रखना। आज्ञा चक्र में बैठे बैठे सबको देखो। बाहर के संसार को देखो सेपरेट, अपने शरीर को देखो सेपरेट, ये मैं नहीं। शरीर के एक एक अंग को देखो, ये मैं नहीं। शरीर की इंद्रियों को देखो, उनके कामों को देखो। कैसे बाहर से शब्द आता है, कान के गोल में जाता है, वो शब्द मुझे श्रवण होता है, फिर वो शब्द श्रवण करके मैं मन को देता हूँ। मन डिसाइड करता है ये ठीक है कि गलत है। फिर बुद्धि ओके बोल देती है कि हाँ तूने बराबर सुना है, बराबर तुझे आ भी रहा है। फिर सिमरन करते हैं, मेमोरी हो जाती है। फिर वो मेमोरी को याद कर करके मैं फिर से, जब दीदी पूछती है तो मैं बोल भी देता हूँ। ये सब चीज तो मैं देख रहा हूँ ना। मैंने शब्द सुने बाहर से, मन ने उसको डिसाइड कर दिया, बुद्धि ओके कर देती है, मैं सिमरन कर देता हूँ। ये सारे कार्य को मैं देखने वाला हूँ, तो मैं ये सब कैसे हो सकता हूँ ना। मैं इंद्रियां भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं। मैं इनसे अलग हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं बिल्कुल सूक्ष्म तत्व हूँ। मैं सबके भीतर पिरोया हुआ हूँ, तभी तो मैं इनको देख पा रहा हूँ। और मैं इनसे अलग भी हूँ, इनके साथ भी रहता हूँ, तभी तो मैं इनको देख पाता हूँ, लेकिन मैं इनसे अलग भी हूँ। मैं पूरे संसार को देख पा रहा हूँ, तो मैं इनसे अलग हूँ। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मैं इनके करीब भी हूँ, तो बहुत करीब भी हूँ, लेकिन बहुत अलग भी हूँ। ये चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अपने बुद्धि को और लड़ाना है। इस बुद्धि को कन्वर्ट करना है प्रज्ञा में। और यही मेथड है, नेति नेति करके अपनी बुद्धि को तेज में कन्वर्ट करना, उससे पूर्ण प्रज्ञावान बनाना, उसे मेधावी बनाना, उसे प्रगाढ़ करना वेदों के ज्ञान से, इस वेदों के नेति नेति के मार्ग से धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि मैं अलग हूँ और ये अनात्मा अलग है। मैं चेतन हूँ, ये सारा सब कुछ जड़ है। इसी जड़ और ग्रंथि को भेदना है। जड़ और चेतन की ग्रंथि यद्यपि मिथ्या है, यद्यपि ये मिथ्या स्वरूप है, कल्पना स्वरूप है, लेकिन छूटना कठिन है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत बुद्धि लगती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे अभ्यास से वहां तक पहुंचेंगे और इस जड़ और ग्रंथि को भेद के
अपने चेतन स्वरूप में पहुंच जाएंगे और मैं स्वयं को जान जाऊंगा। यही प्रक्रिया है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं इन सब को देखना वाला स्वरूप हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ। मैं स्वयं चेतन प्रकाश हूँ, जिस प्रकाश से मैं इन सबको देख पा रहा हूँ। मैं स्वयं महान चक्षु हूँ, उस चक्षु से मैं इन सबको देखता हूँ और यही ज्ञान चक्षु कहलाते हैं कि ज्ञान चक्षुओं से सबको देखना, प्रज्ञा चक्षुओं से सबको देखना और अपने आप को अलग करना। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप सब अपने अंदर इसी को अभ्यास करते रहे, अपने आप को अलग करते रहे। जैसे मैंने उदाहरण समझाया था कि दूध में से पानी को अलग करें, चटनी के बीच में से पानी को अलग करते जाएं, सारे पदार्थ एक एक करके अलग करके अपने सूक्ष्म तत्व स्वरूप जो कि प्योर है, जो कि विशुद्ध है, जो कि बिल्कुल निर्लिप्त है, पूर्णता से निर्मल स्वरूप है, उस पवित्र स्वरूप में पहुंचिए जो कि हमेशा रहने वाला है, अमोघ है, अति दुर्लभ है, अमृत है। उस अमृत तत्व को प्राप्त करिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।